पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के इस चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यहाँ चित्रपट दृष्टांत के द्वारा आत्मा के जो विभिन्न प्रकार से स्थिति है उसको वहाँ बताया जा रहा है। वो आत्मा में ही पूरा जगत रज्जु में सर्प की भांति स्थित है, ये दिखा रहे थे। इसमें ईश्वर क्या है, जीव का क्या है स्वरूप है, ईश्वर का परिमाण क्या है, माया का स्वरूप, ये सब बताया जा रहा है। ये सब यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ इसी प्रसंग में ईश्वर के विषय में जो आ रहा था वो मेघाकाश दृष्टांत दे करके बताया। और अभी जो आया आनंदमय शब्द, वो आनंदमय शब्द आज अभी भेज दिया था। वो आनंदमय शब्द से अन्य टीका में भी ईश्वर को ही लिए है, कोश को नहीं। कोश का विदास करने के लिए विशेषण वहाँ बताए हैं, इसलिए वो हिंदी भी टीकाओं में कई जगह लिखे हैं, लेकिन वहाँ मांडुक्य में ऐसा आनंदमय का अर्थ कोश नहीं लेना है। भाष्य में भी आनंद प्रचुर ऐसा अर्थ किए हैं। तो यहाँ पे बता रहे थे कि अब ये अगर उसमें सर्वज्ञत्व है वासनाओं में, तो फिर हमें प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। तो बताए कि वो वासनाएं परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये बता दिए थे। इसलिए उसका अनुमान तो हो जाएगा, ये दिखा दिए थे। तो सर्वज्ञत्व का उपादन करने के अनंतर अंतर्यामित्व का उपादन करने के लिए 163वां श्लोक आया था कि विज्ञानमय को मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र चैव हि अंतस्तिष्ठन् यमयति तेनांतर्यामितां व्रजेत। विज्ञानमय मुख्य कोशों में और अन्यत्र पृथ्वी आदि में भी अंत भीतर स्थित होकर के वह नियमन करता है सभी का, इसलिए वह अंतर्यामी रूपता को प्राप्त करता है परमात्मा। तो वहाँ दिखा दिए थे। अभी अगला श्लोक देख लीजिए। अस्मिन् अर्थे अंतर्यामी ब्राह्मणं कृष्णं प्रमाणम् इति दर्शयितुं तदेक देशभूतं यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादि वाक्यम अर्थतो अनुक्रामति। इस अर्थ में पूरा का पूरा अंतर्यामी ब्राह्मण प्रमाण है। वही ईश्वर ही सबके भीतर स्थित होकर के अंतर्यामी रूपता को प्राप्त किया है, तो पूरा प्रमाण है वो। तो उसको दिखाने के लिए उस अंतर्यामी ब्राह्मण का जो एक देश है, यो विज्ञाने तिष्ठन, तो मतलब उसी में देखो यहाँ छांदोग्य दे दिए, छांदोग्य काट करके बृहदारण्यक लिख लीजिएगा, छांदोग्य काट दीजिएगा, बृहदारण्यक लिखिएगा। तो बृहदारण्यक ही लिखना, क्योंकि ये बृहदारण्यक में ही अंतर्यामी ब्राह्मण आता है। इत्यादि वाक्यम अर्थ तो अनुक्रामति, अर्थ से उसका निर्देश करते हैं, शब्दतः तो नहीं, अर्थ से उसका निर्देश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 164 देखिए। बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरोऽस्य धिया नीक्षश्च धीवपुः धियम अंतर्यमयति तेवं वेदेन घोषितम्। बुद्धौ तिष्ठन् आंतरोस्य,
यह बुद्धौ तिष्ठन् अस्या आंतरः, जो बुद्धि के भीतर स्थित होकर के बुद्धि से भिन्न है, वो बुद्धि में स्थित होकर के बुद्धि से भिन्न है। और धिया अनिच्छस्य, बुद्धि के द्वारा जो जाना नहीं जा सकता है। धिया अनिच्छस्य, अनिच्छा ऐसा वो करना, अनिच्छा इस तरह से उस तरह से वो करना, मतलब पदच्छेद करना। धिया अलग, अनिच्छा अकस्मणे दीर्घ हो गया। और धी वपु, बुद्धि जिसका शरीर है। धियम अंतर्यमयति, बुद्धि के भीतर रह करके बुद्धि का नियमन करता है, बुद्धि की प्रेरणा, बुद्धि को प्रेरणा देता है। इसीलिए कई व्यक्ति जो है पहले पाप मार्ग में प्रवृत्त होने पर भी बाद में एकाएक जो है सन्मार्ग में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा ही प्रेरित कर रहा है। पूर्व कर्म का कोई, पूर्व जन्म का कोई कर्म उद्भूत हो गया तो प्रेरित कर देता है, वो सन्मार्ग में चलने लगता है। और कोई व्यक्ति अशुभ मार्ग में चलने लगता है, इसलिए बुद्धि के द्वारा बुद्धि को नियमन करता है। इत्येवं वेदेन घोषितम, ऐसा वेद में घोषित किया गया, घोषणा की गई, कहा गया है। देखो 22वां जो मंत्र है, मंत्र में विज्ञान शब्द आया है। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम यो विज्ञानम अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। जो विज्ञान में स्थित है, विज्ञान यानी बुद्धि, विजानाति अनेन इति विज्ञानम, जो जानने का कारण है, जानने का साधन। तो जो विज्ञान में स्थित है, विज्ञान के भीतर है, जिसको विज्ञान नहीं जान सकता, जो जिसका विज्ञान ही शरीर है। यो विज्ञानम अंतरो यमयति, जो विज्ञान के भीतर रह करके, बुद्धि के भीतर रह करके नियमन करता है। एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा, वही अमृत अंतर्यामी, वही अमृत स्वरूप है। तो इस तरह से वहाँ बताया। तीसरी बात को यहाँ विज्ञान की जगह बुद्धि शब्द दे दिए। बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धि में स्थित है। अस्या आंतरः, बुद्धि के से भिन्न है। और बुद्धि के भीतर है, बुद्धि से भिन्न है। भीतर है मतलब अलग है। वो घट के भीतर जल है, तो घट ही जल है क्या? घट अलग है, उसके भीतर जल अलग है। तो भेद दिखाने के लिए उसके भीतर है। अस्या, तो धिया अनिच्छा, बुद्धि के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं बनता है। धी वपु, बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धि के भीतर रह करके नियमन करता है। इस तरह से वेद में घोषणा की गई है। तो ये एक बता दी। टीका में देखिए, इदानीम अंतर्यामी ब्राह्मणस्य प्रति पर्याय व्याख्याने ग्रंथ बाहुल्य भया। बोले अब ईश्वर का प्रतिपादन ही कर रहे हो, ईश्वर में अंतर्यामित्व तो दिखा रहे हो, तो जरा अच्छे से दिखा दो। पूरा अंतर्यामी ब्राह्मण में जितने पर्याय आए हैं सबको दिखा दो। तो बता रहे नहीं, अंतर्यामी ब्राह्मण में तो 21 पर्याय आए हैं, और 21 पर्यायों की व्याख्या करेंगे तो ग्रंथ बहुत हो जाएगा। वैसे भी 6ठ अध्याय में तो 290 श्लोक है, कम नहीं है। अब उसकी भी और व्याख्या करने लगे तो हो सकता है 300, 400, 500 श्लोक हो जाए। इसलिए ग्रंथ के बाहुल्य के भय से व्याख्यान से सर्व पर्याय संचारित्व सिद्ध है। ये जो व्याख्यान कर रहे हैं उससे उस व्याख्यान सभी पर्यायों में पहुंच जाए। जैसे खेत में अगर आप पानी डाल रहे हो, इस तरह से जल का सिंचन करना पड़ेगा कि सभी वृक्षों में पहुंच जाए। अब 10 लोग भोजन कराने बैठे हो और सभी को जो है ऐसा परस रहे हो कि कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोगों को नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं, तो सभी को पहुँचाना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो व्याख्यान है, एक पर्याय दे दी, एक पर्याय और व्याख्यान कर दे रहे, तो सभी पर्यायों में समझ लेना। देखो वहाँ तो आया है क्रम से, नाम तो बता ही देता हूँ किस किस में बताया गया है। पहले पृथ्वी में बताया गया, जो पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी जिसको नहीं जान सकती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रह करके नियमन करता है, वही अंतर्यामी, वही तुम्हारी आत्मा, वही अमृत स्वरूप है। इसके बाद जल में, अग्नि में, अंतरिक्ष में, वायु में, द्युलोक में, आदित्य, दिशा, चंद्र, तारक, आकाश,
तम, तम तेज भूत, 15वां पर्याय, 15वें मंत्र में भूत आया है, यानी 13वें पर्याय में। प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, विज्ञान, विज्ञान यानी बुद्धि, यही लिए 20वें पर्याय में। और 21वें पर्याय में दे दिए, यानी 23वें मंत्र में 21वें पर्याय में रियो रेतसी तिष्ठन, इस तरह से दिए हैं। और अंतिम में दिखाए वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। उसका और स्वरूप क्या अच्छे से, अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा, नान्यो अतो अस्ति श्रोता, नान्यो अतो अस्ति मंता, नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता, एष तय आत्मा अंतर्यामी अमृतो, अतो अन्यद आर्तम, ततो होद्दालक आरुणिर उपराराम। जो उपसंहार बताए है, उपसंहार में वह अमृत स्वरूप है, अदृष्टो द्रष्टा। वह बुद्धि का, ज्ञान का विषय नहीं बनता है, लेकिन सबका दृष्टा है, सबको जानने वाला। कोई उसको नहीं जान सकता, लेकिन वो सबको जानता है। अश्रुतः श्रोता, श्रोत्र इंद्री का वह विषय नहीं बनता है, लेकिन श्रोत्र इंद्री को भी वो सबको सुनने वाला। अमतो मनता, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो सबको मनन करने, सबको जानने वाला। अविज्ञातो विज्ञाता, बुद्धि का विषय नहीं है, उसको नहीं, लेकिन वह सबका विज्ञाता है। तो नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा, नान्यो अतो अस्ति श्रोता, नान्यो अतो अस्ति मंता। तो कहेंगे कि नहीं दृष्टा तो मैं हूँ, ईश्वर अलग है। बोले नहीं, ईश्वर से भिन्न तुम नहीं हो। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई मंता नहीं, कोई विज्ञाता नहीं। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम हो, यानी तुम्हारा उससे भेद नहीं। तो वही आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब के सब विनाशी है। परमात्मा से भिन्न जो पदार्थ है, आत्मरूप जो नहीं अनात्मा है, वो सब विनाशी है। जो कल्पित है सब विनाशी है। इस तरह से वहाँ पे सभी पर्यायों की शॉर्ट में, संक्षेप में व्याख्या वहाँ पे वो अंतिम में उपसंहार दे दिए। वहाँ पे उसी बात को यहाँ संक्षेप में एक श्लोक तो बताए, एक श्लोक और दिखा रहे हैं। सर्वभूत वाला जो पर्याय है उसको दिखा रहे हैं। सर्वभूतेषु तिष्ठन, ये जो नंबर दिए हैं यहाँ, ये नंबर बहुत गलत देते हैं। ऊपर वाला तो बृहदारण्य की जगह छांदोग्य लिख दिए थे 3, 7, 22, और यहाँ जो दे रहे सर्वभूतेषु तिष्ठन 3, 7, 22 नहीं हो करके उसको कर लेना 3, 7, 15। ये 15 कर देना भाई, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे वहाँ पे। 15 कर देना, 3, 7, 15। तो देख लीजिए। तो जो ग्रंथ व्याख्यान के थोड़ा सा व्याख्यान जो कर रहे हैं, सभी पर्यायों में उसका संचरण हो जाए, इसके लिए संचारित्व की सिद्धि के लिए यह सर्वेषु भूतेषु इति पर्यायम व्याचक्षाणु, जो सभी भूतों में स्थित है उस पर्याय की व्याख्या करते हुए, व्याख्या करने की इच्छा से यह सर्वेषु भूतेषु इति वाक्य से अर्थम दृष्टान्ते न, इस वाक्य के अर्थ को दृष्टांत के सहित दिखा रहे हैं। दृष्टांत और युक्ति के सहित, है ना। किसी अर्थ को बताना हो दृष्टांत और युक्ति से बता दो तो व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। युक्ति संगत बात जो है सभी मानते हैं। युक्ति से विपरीत बात हो, ब्रह्मा जी भी बोले तो लोग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए युक्ति संगत बात ही बोलना चाहिए। इसलिए युक्ति के सहित दृष्टांत के माध्यम से यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन, जो सभी भूतों में स्थित है, सभी भूतों से भिन्न है, सभी भूत जिसे नहीं जानते, सभी भूत जिसके शरीर है, हाँ, तो जो सभी भूतों के भीतर रह कर के नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा, वही अंतर्यामी, वही अमृत स्वरूप है। इसका अर्थ दृष्टांत से बता रहे। श्लोक नंबर 165। तंतु पटे स्थितो यद्वद उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः।
तंतु पटे स्थितो यद्वत्, जैसे पट में तंतु स्थित है। कैसे स्थित है? उपादानतया, उपादान रूप से स्थित है। इसलिए पट का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पे वह तंतु न हो। भाई सोने का आभूषण है, आभूषण का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ की सोना नहीं है? पूरा प्योर सोने का ही पूरा आभूषण है। आभूषण का ऐसा कोई हिस्सा आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ की सोना न हो। सोने का आभूषण है, क्योंकि उस सोने को छोड़ करके रह नहीं सकता। एक भी हिस्सा जो है, जैसे हम लोगों का शरीर है पार्थिव है, जहाँ से पृथ्वी अंश निकाल लो, पांच पंचभूत को निकाल लो तो शरीर ही नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह से पट तंतु से बना हुआ है। तो तंतु जो है पट में स्थित है। कैसे स्थित है? उपादान रूप से। तंतु का ही परिणाम पट है, अलग नहीं कि तंतु पट बनने के बाद तंतु से अलग हो गया। जैसे वो जो है माता पिता ने पालन पोषण करके बड़ा किया और फिर अलग हो करके रहने लगा, वहाँ तो अलग हो करके रह सकता है, क्योंकि शरीर दोनों का अलग अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तंतु में ही पट दिखेगा। तो पट में तंतु है, तंतु में ही पट है, इसलिए पट में तंतु कहेंगे। देखो पट में तंतु है, ऐसा बोलने को हम लोग कहेंगे पट में तंतु है, नैयायिक लोग कहेंगे तंतु में पट है। क्योंकि कोई भी अवयव, कोई भी कार्य अपने अवयव में रहता है। तो तंतु जैसे पट में स्थित है, किस रूप से? उपादान रूप से, उपादान कारण रूप से। ऐसे ये परमात्मा सर्वोपादान रूपत्वात्, सबका उपादान रूप है। इसलिए सर्वत्रायम अवस्थित, सभी जगह अवस्थित है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि वह अवस्थित न हो। भाई देखिए, माया विशिष्ट चैतन्य ही कारण है ना जगत का। जगत का कारण जो है शुद्ध चैतन्य तो अधिष्ठान है। शुद्ध चैतन्य जो है कारण नहीं बनता है। जैसे वहाँ पे रज्जु अवच्छिन्न, रज्जु में सर्प दिखा तो रज्जु अधिष्ठान है, मतलब रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है। ऐसे ही यहाँ पे शुद्ध चैतन्य तो अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान में पूरा जगत कल्पित है। वह कारण अधिष्ठान, शुद्ध को कारण नहीं कहा जाता। अकारण बनेगा माया विशिष्ट, तो माया विशिष्ट कारण है, वो उपादान बन गया। तो उपाधि जो अंश है, उपाधि अंश में परिणाम होता है, यानी माया में परिणाम, माया में हो। और चेतन अंश से निमित्त कारण बनेगा। उपाधि माया अंश से जो है उपादान कारण, और चेतन अंश को लेकर के निमित्त कारण। किंतु उसी की उपाधि माया का परिणाम हुआ है ना, इसलिए ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कह देते हैं। जैसे राजा की सेना जीती तो राजा का ही की विजय मानी जाएगी। सेना जीती तो क्या राजा नहीं जीता? ऐसे ही माया विशिष्ट चैतन्य से जगत बना, परिणाम तो माया में हुआ, किंतु माया कोई स्वतंत्र यहाँ सांख्य की तरह नहीं है। इसलिए माया का परिणाम होने पर भी परमात्मा को ही कारण माना जाता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। और उसमें विकार नहीं है, क्योंकि माया में विकार हुआ है, चैतन्य में तो विकार नहीं हुआ है। इसलिए जैसे वहाँ पट में तंतु उपादान रूप से स्थित है, इसी प्रकार यह परमात्मा सर्वोपादान रूपत्वात्, सबका उपादान रूप है। इसलिए सर्वत्रायम अवस्थित है, यह सभी जगह अवस्थित है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ यह परमात्मा न हो, सब जगह अवस्थित है। इसलिए सच्चिदानंद रूप से उसी की प्रतीति सब जगह होती है। देख लीजिए, ननुपादानतया सर्वत्रायम अवस्थितश्चेत्, उपादान रूप से सर्वत्र यह अवस्थित है तो किमिति सर्वत्र नोपलभ्येत, सर्वत्र इसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती?
जैसे पट में तंतु दिखता है, उपादान है, परमात्मा जगत का उपादान है तो दिखाई पड़ना चाहिए, दिखता क्यों नहीं, उपलब्धि क्यों नहीं होती? इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे सर्वांतरत्वात्, क्योंकि यह परमात्मा सर्वांतर है। सर्वांतर होने से दिखाई नहीं पड़ेगा, सबके भीतर बहुत सूक्ष्मता की अंतिम पर्यवसान, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता। अब इसको दिखाएंगे। श्लोक नंबर 166। पटादप्यांतरस्तंतु तंतोरप्यंशुरांतरः आंतरत्वस्य विश्रांतिर यत्राशावनुमीयताम्। पटादप्यांतरस्तंतु, पट के भीतर कौन है? तंतु है। पट से सूक्ष्म है, कारण सूक्ष्म होता है, और तंतु का भी कारण कौन है? अंशु। अंशु है, यानी तंतु से भी जो छोटे छोटे अंश होते हैं उसको कहते हैं अंशु। अंशु किसी आदमी का नाम नहीं, किसी कन्या का नाम नहीं समझना, यहाँ मतलब तंतु का जो छोटा अंश है वो अंशु, उसको अंशु बोलते हैं। और अंशु तंतोरपि अंशुरांतर, तंतु के भी भीतर हो गया अंशु। ऐसे उसके भीतर, अब सबका नाम तो नहीं रखा गया है, और उससे सूक्ष्म अवयव, उसका भी सूक्ष्म अवयव, वह भी किसी से बना, उसका भी सूक्ष्म अवयव। ऐसे करते 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 आंतरत्व की जहाँ विश्रांति, जो सबसे सर्वांतर है, तो आंतरत्व की अंदर जाते 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 जो सबसे सर्वांतर है वही है परमात्मा। तब बताओ इतना सूक्ष्म है, कैसे आपको दिखेगा? आपकी चक्षु में इतनी योग्यता नहीं है। नैयायिक लोग जैसे कहते घट का अवयव कपाल, कपाल का अवयव कपालिका, कपालिका के अवयव छोटा अवयव, उसका भी अवयव। ऐसे करते 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 10 अणुक, 9 अणुक, 8 अणुक, 7 अणुक, 6 अणुक, 5 अणुक, 4 अणुक, 3 अणुक, 2 अणुक, परमाणु। परमाणु से छोटा कोई नहीं। और जब बढ़ने लगेगा परमाणु से 2 अणुक, 3 अणुक, 4 अणुक, 5 अणुक, 6 अणुक, 7 अणुक, 8 अणुक, 9 अणुक, 10 अणुक, ऐसे बढ़ते 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 महापृथ्वी हो गई, महाजल, महातेज, महावायु। ते आंतरत्व की जो विश्रांति है, अंतिम पर्यवसान भूमि, वही है परमात्मा। अब वो आप जान पाओगे कि आपकी आंखों में इतनी जो है, आपकी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप उसको जान लो। आंखों की योग्यता होती है कि कितनी सूक्ष्मता तक देख सकती है। जैसे शब्द ही है, बहुत सूक्ष्म शब्द है, आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। अत्यंत सूक्ष्म शब्द हो, नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी इंद्रियों की जो है शक्ति कोई असीमित नहीं है, सीमित है। इसलिए वहाँ अंतरत्व की जहाँ विश्रांति, वही परमात्मा है। वो आपको भले आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। देख लीजिए, पटादपीत अत्र इदम अनुमान, यहाँ पे अनुमान समझ लेना चाहिए। आंतरत्व तारतम्यम क्वचित विश्रांतम तारतम्यत्वात् अणुत्व तारतम्य। आंतरत्व का जो तारतम्य है, आंतरत्व बढ़ते 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 यानी सूक्ष्म होते 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 कहीं पे जाके पर्यवसित होगा, उससे ज़्यादा अंतर कोई नहीं। आंतरत्व का तारतम्य कहीं पे विश्रांत होते हुए कहीं न कहीं पे विश्रांत होगा। तारतम्यत्वात्, ये देखो अनुमान के द्वारा सिद्ध करें। अणुत्व तारतम्यवत, जैसे अभी बता दिया नैयायिक लोगों का, यत्र यत्र तारतम्यत्वम तत्र तत्र क्वचित विश्रांति। जहाँ पे तारतम्य है, सूक्ष्म 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 होते जाएगा, वो कहीं न कहीं जाके ठहरेगा, कहीं न कहीं आखिरी भूमिका आएगी, तो कहीं न कहीं विश्रांत है। जैसे अणुत्व का तारतम्य परमाणु में जा कर के रुक जाता है, तो जो सबसे सूक्ष्म है वही परमात्मा है।
इस तरह से ऐसा। अन्यत्र टीकाओं में विचार किए है कि आप ये कह रहे हो कि परमात्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही, तो उपादान मान करके कह रहे हो कि अधिष्ठान मान करके कह रहे हो? उपादान होने से उपलब्धि होनी चाहिए, तो उपादान होने पर भी हमेशा उपलब्धि नहीं होती है। कैसे? जैसे कपड़े को देखिए, कपड़ा ऐसे फैला करके रखे तो आपको तंतु भले दिख जाए, किंतु कपड़े को अगर आप मोड़ दो, फोल्ड कर दो, पूरी तरह फोल्ड नहीं, उसके ऊपर जो घट्टित जो बताए थे ना, घट्टित माड़ चढ़ा दो तो आपको नहीं दिखेगा, बीच में आवरण हो गया, इसलिए नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यहाँ परमात्मा तो है लेकिन अज्ञान से आवृत है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसा वहाँ बताया। तो उपादान होने पर भी जरूरी नहीं कि उपलब्धि हो। उपादान होने पर भी उपलब्धि कहा नहीं, जरूरी नहीं कि उपलब्धि आपको हो ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो और दूसरा पक्ष है अधिष्ठान। अधिष्ठान होने से उपलब्धि, उपादान होने से उपलब्धि होनी चाहिए कि अधिष्ठान होने से? अधिष्ठान अगर कहोगे तो अधिष्ठान तो ईश्वर नहीं है बल्कि शुद्ध चैतन्य, इसलिए अधिष्ठान होने से उपलब्धि होनी चाहिए, ये पक्ष भी खंडित हुआ। ऐसा वहाँ पे अन्य टीकाओं में इस तरह से किए हैं। चलिए देखिए आगे। ननु आंतरत्वेपि अंस्वादिवत अंतर्यामिणो दर्शनम किम न स्यात्। बोले ठीक है, सबके भीतर है तो भी अंशु का तो दर्शन हो जाता है। पट के भीतर तंतु, तंतु के भीतर अंशु, अंशु तो दिख रहा है। ऐसे अंतर्यामी का दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? उसका भी दर्शन होना चाहिए। इत्याशंक्य तेषामिव बाह्यत्वाभावात्। तंतु और अंशु के समान वह बाहर नहीं है, वो तो सबके भीतर है, इसलिए बाह्यत्वाभावात् न दृश्यते इत्यभिप्रायेण, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता। इसी अभिप्राय से अगले श्लोक को बता रहे। देखिए श्लोक नंबर 167। द्वित्र्यांतरत्व कक्षाणां दर्शनेप्ययमान्तरः न वीक्षते ततो युक्ते श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। द्वित्र्यंतरत्व कक्षाणाम दर्शने पे, द्व्यंतर त्र्यंतर त्र्यंतर, एक के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, तो 2-3 कक्षा तक, 2-3 भूमिका तक तो दर्शन होता है। पट के भीतर तंतु, तंतु के भीतर अंशु, अंशु से सूक्ष्म कर दिए, किंतु उससे भी और सूक्ष्म करते जाओगे तब आपको नहीं दिखेगा। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी आपको दर्शन नहीं होगा। इस तरह से द्वित्र्यंतर, तो जैसे जैसे भूमिका बढ़ती गई वैसे वैसे, जैसे वहाँ बताए थे को ये फल को तोड़ो, क्या दिख रहा है? दाना दिख रहा है। फल के भीतर वो दाना, छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं, रेशे को भी तोड़ो, उसके भीतर क्या दिख रहा है? थोड़ा छोटा पत्ता एकदम पतला दिख रहा है, उसको भी तोड़ दो, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही जो है खंडन करते 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 वो नहीं दिखेगा। तो 2-3 कक्षाओं तक तो दिखता है, लेकिन उसके बाद उसके भीतर वाला नहीं दिखता, ना वीक्षते। फिर जब उसका दर्शन नहीं होगा, सूक्ष्म है, तो फिर आके निर्णय कैसे होगा ईश्वर है कि नहीं है? बोले ततो, इसलिए युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। युक्ति के द्वारा, जैसे ऊपर युक्ति दे दी, ऊपर युक्ति अभी अनुमान आ गया, आंतरत्व तारतम्यम, आंतरत्व का जो तारतम्य, इससे भीतर, इससे भीतर, इससे भीतर, इससे सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म, ये जो तारतम्य चल रहा है, और अधिक सूक्ष्म और अधिक सूक्ष्म, ये कहीं न कहीं जा कर के रुकेगा, क्योंकि यह तारतम्य है जैसे अणुत्व का तारतम्य। इसलिए श्रुति और युक्ति के द्वारा ही उसका निर्णय हो पाएगा।
और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह सर्वांतर है, सबके भीतर है। देख लीजिए टीका में, द्वित्रंतरत्वेति कुतस्तर्हि निर्णय। जब निर्णय नहीं हो पाएगा, सबके भीतर है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्मता की आखिरी पर्यवसान है, चरम सीमा है, तो आखिर निर्णय कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि श्रुति युक्तिभ्याम, युक्ति श्रुतिभ्याम। अचेतनस्य, देखो युक्ति क्या दे रहे, एक और युक्ति दे रहे हैं, और ऊपर अनुमान तो दिए थे, वो भी युक्ति थी, एक और युक्ति यहाँ दिखा रहे। अचेतनस्य चेतनाधिष्ठानम अंतरेण प्रवृत्त्यनुपत्तिर्युक्ति ही। जो जड़ पदार्थ है, चेतनाधिष्ठान के बिना, चेतन के अधिष्ठानता के बिना अगर कोई चेतन न हो तो जड़ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे रथ की प्रवृत्ति है, बिना चेतन की प्रवृत्ति। आजकल जो है बड़े बड़े वाहन है, ट्रेन है, विमान है, इन सब की प्रवृत्ति कोई एक अधिष्ठाता, नियामक, नियंत्रक चेतन न हो तो इनकी प्रवृत्ति कभी संभव नहीं है। जड़ की जो प्रवृत्ति होती है चेतन के अधिष्ठान के बिना, चेतन की अधिष्ठानता के बिना, चेतन अगर अधिष्ठान नहीं, नियंत्रण नहीं करेगा तो चेतन के नियंत्रण के बिना उसकी प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। हम लोगों के शरीर में भी देखिए, चेतन के समान यहाँ प्रवृत्ति दिख रही है। तो चेतन की सन्निधि मात्र से शरीर में चेतनता मालूम पड़ रही है, और चेतन के नियमन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब हम लोग करते हैं। तो शरीर आदि तो जड़ ही है, लेकिन प्रवृत्ति हो रही है सब। बुद्धि भी जड़ है, लेकिन चेतन जैसी मालूम पड़ती है। चेतनो हम करोमी, मैं चेतन हूँ, करने वाली हूँ। तो देखो चेतनता मालूम पड़ रही, लेकिन वास्तव में चेतनता नहीं, बुद्धि। इसलिए ये युक्ति हो गई। अचेतनस्य चेतनाधिष्ठानम अंतरेण प्रवृत्त्यनुपत्तिर्युक्ति ही। जो जड़ है, चेतन के नियंत्रण के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं। श्रुतिस्तु उदाहरिता एवं, और श्रुति की विषय में बताए तो श्रुति तो उदाहरण हम दे चुके हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण पूरा इसमें प्रमाण है। और केनोपनिषद में केन शीतं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रतियुक्त, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता है, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के वाणी अपना व्यापार करती है, प्राण जो है अपनी क्रिया को करता है। तो आप बताए श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला, मन का भी मन। ये सब श्रुति जो है ऐसे ईश्वर के होने में प्रमाण है, इसलिए उसके विषय में कोई विवाद नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो बात बता दी गई वो विवाद नहीं करना चाहिए। ये बात आपको अभी 159 श्लोक में भी आ चुका था। श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वात्, श्रुति में कहे गए अर्थ में तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए, वितर्क विरुद्ध तर्क नहीं करना चाहिए, खंडन करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि मायायाम सर्वसंभवात्, माया में तो कुछ भी संभव है, माया से उसमें सब बन रहा है, ऐसा ईश्वर है, नहीं तो उसके बिना जगत की नियत प्रवृत्ति आदि नहीं होनी चाहिए। तो श्रुति तो उदाहरणता है। फिर वहाँ पे उसी श्लोक में आया है कि यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, है ना, भूत वाला पर्याय चल रहा था। वो 3, 7, 15 नंबर का श्लोक था। वो 3, 7, 15 वहाँ थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या कर रहे हैं। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम। देखो इस अंश की व्याख्या, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतम इत्यादि भूतम अध्यात्म। तो वहाँ पे वो पूरा जो सभी भूतों के भीतर स्थित है, सभी भूतों से भिन्न है, सभी भूत जिसको नहीं जानते, सभी भूत जिनके शरीर है, जो सभी भूतों के भीतर रह करके नियमन करता है, वही आत्मा, वही अंतर्यामी है, वही अमृत। तो यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, सभी भूत ही जिसके शरीर है, इत्यस्य अर्थम आह, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है, इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 168।
पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। पट रूपेण संस्थानात्, पट रूप से जैसे सम्यक रूप से स्थित है कौन? तंतु। तंतु पट रूप से स्थित हो गई तो तंतु की उपलब्धि कहाँ होगी? पट में, वहाँ दिख रही है। इसलिए कहेंगे तंतु का शरीर क्या है? पट है, क्योंकि पट रूप से तंतु ही गई है। तो तंतु का वपु हो गया, शरीर हो गया पट। पट के भीतर तंतु दिखता है। यथा, जैसे ये दृष्टांत हुआ, तथा सर्वरूपेण संस्थानात्, सर्वरूप से यही परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है। सर्वरूप से यही दिख रहा है। माया है तो परमात्मा, जैसे सर्प रूप से रस्सी ही दिख रही है। भाई जो सर्प दिख रहा है रस्सी में, कौन दिख रही है? अधिष्ठान ही वो जो है सर्प रूप से दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे चैतन्य में ही पूरा कल्पित है। सर्व रूप से माया के माध्यम से वही स्थित हो गया है, सब उसी में, शुद्ध में ही। अब आप कहोगे शुद्ध तो अधिष्ठान नहीं, तो भी चलो ठीक है, शुद्ध का ईश्वर के साथ तादात्म्य है। जैसे हम लोगों का जीव का साक्षी के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य को लेकर के कहा जाएगा। तो सर्व रूप से वही सम्यक रूप से स्थित है। इसलिए सर्वमस्य वपुस्तथा, सब के सब इसके ही शरीर है, वपु है। तथा देख लीजिए, पट रूपेण, एक नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए। यह सर्वत्र तिष्ठन् इति श्रुति प्रतिपादितम सर्व शरीरत्वमाह। एक पर्याय ये भी है जो सर्वत्र स्थित है। ये कौन सा पर्याय है? यह सर्वत्र तिष्ठन्, जो सर्वत्र स्थित है। ये पर्याय भी सर्वत्र तिष्ठन्। अच्छा, ऐसा भी आया होगा, ये भी कोई पर्याय है जो सर्वत्र स्थित है। तो ये इति श्रुति प्रतिपादितम सर्व शरीरत्वम आह। इस श्रुति में जो कहा गया सर्व शरीरत्व, सभी भूतों में स्थित है, तो सर्व, सभी इसके शरीर हो गए। सर्वत्र स्थित है, सभी इसके शरीर हो गए। जैसे तंतु पट रूप से स्थित है तो पट ही उसका शरीर हो गया। ऐसे सर्व रूप से वही स्थित है तो सर्व शरीरत्व उसमें आ गया। कोई करे पट रूपेण थी, पट रूपेण अवस्थितस्य तंतोः पट शरीरम यथा। पट रूप से जैसे तंतु स्थित है तो पट उसका क्या हो गया? शरीर। जैसे ये दृष्टांत। एवं सर्वरूपेण अवस्थितस्य सर्व शरीरत्वम, सर्व रूप से जो अवस्थित है परमात्मा वो सर्व शरीर है। इसलिए योगी लोग भी यही योग के विषय में, योग वासिष्ठ में आया है। भुक्तम यथा अन्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेनैव पश्यति सर्वाहंता कवलितम योगीश्वरम तथा। भुक्तम यथा अन्नम कुक्षिस्थम, जैसे जो भोजन आपके सामने है, आप उसको कैसे देख रहे? इदम रूप से देख रहे। यह भोजन, जो भोजन आपके सामने है उसको इदम रूप से कहोगे। और वही जो है जब हमारे शरीर के भीतर आ गया, शरीर रूप से ही परिणत हो जाएगा, शरीर की पुष्टि करेगा, शरीर के अंग रूप से वही परिणत हो गया भोजन। रस हो करके, अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मेद अस्थि, ये सब हो करके, तो इसी शरीर को हम लोग मय कह रहे हैं। सामने होने पर इदम, और शरीर के भीतर आ गया तो मय कहते हैं। तो भुक्तम यथा अन्नम कुक्षिस्थम आत्मत्वेन पश्यति।
खाए गए अन्न को जब कुक्षी में पेट में आ गया तो उसको आत्मरुष्वात्मत्वेन एव पश्यति, मैं यही हूँ, इस तरह से देखता है। वही भोजन को इदम कह रहा था, अभी मैं कहने लगा। इसी प्रकार सर्वाहंता कवलितम योगीश्वरम तथा, इस तरह का श्लोक है। सर्वाहंता कवलित जो योगी है, सर्वम योगीश्वरस तथा। हाँ, तो सर्वाहंता कलितम कवलितम, सर्वाहंता से कवलित हो गया सब कुछ, उसको योगीश्वर लोग मैं करके जानते। सर्वाहंता कवलितम सर्वम योगीश्वरस तथा, यानी सभी को मैं रूप से, योगी व्यापक दृष्टि है, सबको अपने स्वरूप के भीतर ही देखता है, इसलिए सभी को मैं करके ग्रहण करता है। तो योगीश्वर के विषय में जब ऐसी बात आ गई तो ईश्वर तो सबको, ईश्वर का ही, कि माया के माध्यम से जगत बना है, तो सर्वत्र जो है वो अपने से भिन्न नहीं बल्कि अपने में ही कल्पित सब देखता है। तो जैसे पट, तंतु ही पट रूप से आया, तंतु इसका पट शरीर हो गया, तंतु का सर्व रूप से वही स्थित होने से सब इसके वपु हो गए, शरीर हो गए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।